देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। दरअसल संसद में भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को पड़े वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम करीब 4 बजे चुनाव परिणाम घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। चर्चा में है कि मुर्मू के पक्ष में काफी वोट पड़े हैं। अगर काउंटिंग में यह दावा सही निकला तो वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। वहीं आज की मतगणना की बात करें तो जानकारी ये भी सामने आई है कि सबसे पहले विधायकों की और फिर सांसदों के मतपत्रों की छटनी होगी। इसके बाद रिकाउंटिंग ऑफिसर राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी मतों की जांच करेंगे। नियमों के मुताबिक सांसदों के मतपत्र में प्राथमिकता हरे रंग के पेन से और विधायकों के मतपत्र में गुलाबी रंग के पेन से लिखी होगी। वहीं काउंटिंग के दौरान रूम में मुर्मू और सिन्हा के नाम की एक एक ट्रे रखी होगी। मुर्मू को प्राथमिकता वाला मतपत्र उनके ट्रे में और सिन्हा को प्राथमिकता वाला मतपत्र उनकी ट्रे में रखा जाएगा। वहीं छटनी खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जो आज मतगणना शुरू होगी 11 बजे से, उसको लेकर वहां की क्या तैयारियां हैं और पार्टियों को लेकर कोई बयानबाजी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहीं न कहीं सरगर्मी ज़रूर देखने को मिल रही थी। विपक्ष ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी गई थी। एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया था और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि एनडीए की तरफ से ही जो कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू है, वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति बन पाए। मगर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी यशवंत सिन्हा को उतारा गया था, जिसकी तरफ से कोशिश ज़रूर की गई थी कि यशवंत सिन्हा को ही राष्ट्रपति बनाया जाए। मगर जिस तरीके से वोटिंग हुई, वोटिंग के माध्यम से कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि वोटिंग जो है वो कहीं न कहीं एनडीए की तरफ ज्यादा होती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज मतगणना की जो कार्रवाई है वो स्टार्ट होगी लगभग 11 बजे के करीब। संसद भवन की बात करें तो संसद भवन के कह सकते हैं कमरा नंबर 63 को बिल्कुल शांत किसी साउंड प्रूफ बनाया गया है और लगातार ये कोशिश की गई है मतगणना की जो गिनती है वो लगभग 11 बजे के करीब स्टार्ट की जाएगी और ये भी कोशिश की जाएगी कि दोपहर के बाद कहीं ना कहीं जो नए राष्ट्रपति का नाम होगा उसकी भी घोषणा की जा सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरगर्मी जरूर देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से भी कि यशवंत सिन्हा जो है वो नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। मगर एनडीए की तरफ से जितनी कोशिशें की गई हैं द्रौपदी मुर्मू को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही लगातार कह सकते हैं राष्ट्रपति बन सकती है। मगर देखना होगा कि जो मतगणना की जो गिनती है वो किस तरफ जाती है, ये तो 11 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी जी, जैसे कि मतगणना को लेकर पार्टियों में भी उत्साह है और जो मुर्मू है और इधर सिन्हा, दोनों की प्रतिक्रिया क्या मतगणना से पहले कुछ सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर मुर्मू द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो और या फिर क्या है यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा की तरफ से अभी ऐसा कोई बयानबाजी नहीं देखने को मिली है। मगर हाँ, मुर्मू की तरफ से भी अभी ऐसा कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मगर ये जरूर कहा गया है कि उन्होंने कोशिश की थी, लगातार एनडीए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो जनता के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। नए राष्ट्रपति जो है वो देश के हितों के लिए काम करेंगे। मगर देखना होगा देश के हितों के लिए कितने बड़े काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो गिनती है वो लगभग 11 बजे के करीब स्टार्ट होगी और देखना होगा
सभी राज्यों से जो बैलेट पेपर थे वो मंगा लिए गए हैं। लगातार उसकी गिनती जो है वो 11 बजे के करीब स्टार्ट होगी संसद भवन के अंदर, कमरा नंबर 63 के अंदर। लगातार ये भी कोशिश की गई है कि आसपास के जो एरिया है उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखा जाएगा। लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, और यहाँ तक कि बैलेट पेपर की जो है वो गिनती जो है वो लगभग 11 बजे के करीब स्टार्ट होगी। मगर देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति बन पाती है या यशवंत सिन्हा बन पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर दोपहर होते होते कहीं ना कहीं नामों का जो खुलासा है वो जरूर देखने को मिल सकता है। जी। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि मुर्मू के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं और देखा जा रहा है कि मुर्मू का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 18 जुलाई को जब वोटिंग की प्रक्रिया जो थी स्टार्ट हुई थी, मतगण जो लोगों ने अपने मत डाले थे, यानी कि सांसद ने और मंत्रियों ने जिस तरीके से वोटिंग की थी उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सूत्र के हवाले से कि द्रौपदी मुर्मू है वो नई राष्ट्रपति बन सकती है, क्योंकि उनके पक्ष में ज्यादा वोटिंग करी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज गिनती स्टार्ट होगी और मतगणना जब लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो देखना होगा कि नामों का खुलासा किस तरीके से होता है। द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बन पाती हैं या फिर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बन पाते हैं। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार ये भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है। मगर लगातार जो कहते हैं राष्ट्रपति के जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, और जो मतगणना जो स्टार्ट होने वाली है लगभग 11 बजे करीब, उसकी जो गिनती होगी वो किस तरफ जाती है। मगर कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से भी बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही नई राष्ट्रपति बन पाएंगी। जी। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, तो क्या ये मुलाकात ये मतगणना को लेकर हो सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं उनकी बात करें तो वो द्रौपदी मुर्मू से बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो मुलाकात है वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया, तो लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की गई थी नए राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू ही बने। और इंडिया की तरफ से भी लगातार प्रयास किए गए थे, लगातार कोशिशें भी की गई थी। मगर देखना होगा वो कोशिशें कितनी सफल हो पाती हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आज मतगणना होगी तो उससे कहीं ना कहीं नामों का जरूर खुलासा होगा कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बन पाती है या फिर यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो आज की जो बैठक है, यानी कि कह सकते हैं जो मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी जी की द्रौपदी मुर्मू के साथ, वो भी कहीं ना कहीं इसी पक्ष में मानी जा रही है। जी। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।